यूएई इंडिया में 50 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा। अबू धाबी यूएई 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में करने जा रहे हैं। 50 बिलियन डॉलर्स दुबई जो है वो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहा है। क्या वजूहात है? डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो उनकी कोई ना कोई ऐसी अचीवमेंट हिंदुस्तान के साथ नजर आ कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए 50 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का प्लान है। बात ना करें क्योंकि वो इतना तरक्की कर चुका है, आप 50-100 साल भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में ये है कि झूठ है। अगर हम दुबई की बात करें, आपको पता है कि मुस्लिम हब है। अगर हम सऊदी की बात करें, वो भी मुस्लिम हब है। अगर दोनों की कंट्री की अभी इन्वेस्टमेंट रेट की बात करें तो ज्यादा हिंदुस्तान के साथ है। सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, और ऑलरेडी इंडिया और अबू धाबी के बीच, इंडिया और यूएई के बीच बहुत से जो हमारा यूएई है, सऊदी कंट्रीज है, गल्फ कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके ताल्लुकात इंडिया से बड़े बेहतर होने। 50 बिलियन डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे, उनका पास पैसा भी आएगा, कारोबार भी आएगा। कि यूएई करेगा 50 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट इंडिया में। साथ में दूसरी खबर ये, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमें यूएई सिर्फ और सिर्फ 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन डॉलर का कर्जा ही देता है। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान की आवाम मौजूद है। सबसे पहले सर ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत हाल है? कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है कि नहीं? फ़िलहाल तो बिल्कुल ही नहीं आ रही फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इस वजह से उसकी रीज़न ये है कि कोई लॉ एंड आर्डर ही नहीं है हमारे मुल्क में, ना कोई लॉ है, ना कोई कहीं पे कोई इंसाफ हो रहा है। यहाँ पे ये है कि अपनी आवाम को ट्रस्ट नहीं है हमारे गवर्नमेंट के ऊपर, तो बाहर के ममालिक हमारे ऊपर कैसे ट्रस्ट करेंगे? जहाँ पे भी देखें बाहर के मुल्क में हर जगह पे जो है, जो जिसको भी देखेंगे आप, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो आ रही है। उसकी रीज़न यही है कि वहाँ पे गवर्नमेंट अच्छी है, वहाँ पे लॉ है, वहाँ पे जहाँ पे जजेस हैं, अदालतें हैं, वो फैसले देती हैं और एक अच्छे फैसले आते हैं। और हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है, किसी किस्म का भी नहीं है, लोगों को ट्रस्ट नहीं है हमारे ऊपर। अगर हम ये खबर की बात करें कि अबू धाबी जो है 50 बिलियन डॉलर जो है इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है, एज अ पाकिस्तानी ये खबर पाकिस्तान को कितना अफेक्ट करने वाली है? पाकिस्तान को तो ये लाजमी सी बात है अफेक्ट करेगी, लेकिन इनको असर नहीं पड़ता ना। इस वजह से नहीं पड़ता कि ये अपनी आवाम को कोई सहूलत नहीं दे रही। अच्छा। तो बाहर के ममालिक को हमारे मुल्क के ऊपर कैसे ट्रस्ट होगा? सही है। सबसे बड़ी वजह यही है हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना आने की कि हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है। जब अदालतें सही फैसला करेंगी, जजेस सही फैसला करेंगे, तो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आएगी। और ये इंडिया को देख लें, कब हमारे साथ आज़ाद हो रहे हैं तो उनकी करेंसी की वैल्यू देखें, हमारी देखें, वहाँ पे तरक्की देखें। मकबूजा कश्मीर में देखें, इस टाइम ये कंडीशन है कि आज़ाद कश्मीर के लोग, मकबूजा कश्मीर के लोग सिवाय चंद शहरों के इंडिया के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। नारे लगाते हैं। उसकी रीज़न ही यही है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो लोग अपनी आवाम को सहूलत दे रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में कोई लॉ एंड आर्डर नहीं है, कोई कानून नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए 50 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का प्लान है, और ये अगले कुछ महीनों में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसकी जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि जो अबू धाबी है वो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, और ऑलरेडी इंडिया और अबू धाबी के बीच, इंडिया और यूएई के बीच बहुत से बड़े एग्रीमेंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है, इन्वेस्टमेंट जो है दोनों तरफ के एग्रीमेंट्स होते हैं। और इससे पहले कई एक खबरें ऐसी आ चुकी हैं कि जब जो दोनों कंट्रीज के बीच हुआ वो हमने आप तक पहुंचाया। अच्छा, इंडिया की तरफ से यूएई के लिए बहुत सी ऐसी कामों में छूट दी गई, और उनको जो ट्रेड है उसके लिए टैक्स की छूट दी गई कि बड़े इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। तो कहाँ अब ये जा रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है 50 बिलियन डॉलर्स, ये अगले चंद दिनों में या चंद महीनों में सामने आएगी, इसका ऐलान किया जाएगा। अभी भी बहुत से लोगों को इस इन्वेस्टमेंट का मालूम है कि अबू धाबी ने 50 बिलियन डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन उसको जो लोग जानते हैं वो अभी ये कह रहे हैं कि इसको जो है वो पब्लिक ना किया जाए। ये बात है, हुआ है और ऐसा होना है, लेकिन इसको अभी पब्लिक ना किया जाए। और ये कहा जा रहा है कि अब
एक मीटिंग होगी यूएई की अथॉरिटीज और इंडिया की अथॉरिटीज और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जब उनकी कोई मीटिंग्स होंगी उसके बाद इसको अनाउंस किया जाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम ये देखें कि नेक्स्ट ईयर में जो है वो इसको अनाउंस किया जाए। तो इससे ये भी बात है कि देखिए ये जो है स्ट्रेंथन होती है हुकूमत, जो हुकूमत जिस हुकूमत में ये हो रहा है वो स्ट्रेंथन होती है और आगे है इलेक्शन। तो पायन गल हो रही है कि जो मोदी साहब के जो ओपोनेंट्स हैं, हैं जी राहुल गांधी साहब, तो उनको जो है वो बड़ी फिक्र-शिक्र पड़ जानी चाहिए इसके ऊपर। इसकी वजह ये है कि वोट होर ओथे जान लग गया है। अगर हम यूएई की बात या गल्फ कंट्री से पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करें तो हमारे तो बहुत अच्छे थे। इंडिया ने तो अभी अभी ताल्लुकात बनाए, लेकिन उन पे इतना इत्मीनान आ गया, $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, इधर कश्मीर में 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। तो जो इस्लामिक कंट्री का जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ इतना ज़्यादा क्यों है? उसकी रीज़न सबसे पहले यही है कि आपके मुल्क में ना कोई पॉलिटिकल कोई जमात है, ना कोई गवर्नमेंट है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये देखें ना कि वो खान साहब ने गवर्नमेंट छोड़ी तो यहाँ पे बिल्कुल ही कोई सूरत हाल नहीं है यहाँ पे हमारे मुल्क में। तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? उन लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है। अभी आप IMF का देख लें, IMF वालों ने वो खान साहब से जाके अप्रूवल ली तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट दी इनको, तो इनको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं दे रही। जब IMF नहीं दे रही तो बाकी लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? ट्रस्ट इशू आ रहा है। बिल्कुल, सबसे मेन इशू जो है ट्रस्ट है कि किसी को अगर मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती है तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? कोई आइडिया है, कोई प्लान है, ABC कोई है हमारे? बिल्कुल ही कोई तरक्की नहीं करेगा। जब इलेक्शन होंगे, अवाम की राय के मुताबिक गवर्नमेंट बनेगी यहाँ पे, फिर बाहर के गवर्नमेंट का ट्रस्ट भी बनेगा, यहाँ पे एतबार भी होगा और इन्वेस्टमेंट भी आएगी। कि पाकिस्तान के ताल्लुकात यूएई के साथ कैसे रहे। अब पाकिस्तान के ताल्लुक जो रिलेशन है ना यूएई के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ, वो है मुस्लिम उम्मा वाले, और वो हैं जनाब कोई आप समझ लें कि डेकेड से बड़े ही अच्छे। अच्छा, अब अगर आपको याद हो कि जब ये दिवालियापन का सिलसिला चल रहा था, ज़हनी और दिवालियापन का मैं बात नहीं करी, मैं दिमागी दिवालियापन की बात नहीं करी, उसको तो मतलब हुए हुए बहुत अरसा गुजर गया। मैं जो मुल्क का दिवालियापन की बात कर रही हूँ, जो होने वाला था इकोनॉमी का। उन दिनों में ये कहा जा रहा था कि हमें IMF की तरफ से कहा गया था कि जनाब जो आपके ब्रदर्स या ब्रदरली या फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे अगर हमें गारंटी मिलेगी, तो उसमें कौन था? उसमें यूएई और सऊदी अरेबिया थे जिन्होंने गारंटी दी। पाकिस्तान को बेल आउट करने के लिए भी यहाँ तक खबरें आई कि यूएई ने ये कहा है कि जनाब हम बेल आउट कर देते हैं, बताएं हम करवा देते हैं, पाकिस्तान को निकाल देते हैं मंझदार से। वो तैयार था यूएई निकालने के लिए, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन यानी उसमें ये नहीं हुआ कि जी वो पैसा हमारा कर्जा सारा दे दे, ऐसा कौन करता है। लेकिन ये जरूर हुआ कि वो भी मंझदार से निकालने वाली ही बात है कि IMF के को जो जिसकी गारंटी चाहिए थी, तो पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरेबिया और यूएई इन कंट्रीज ने जो है गारंटी दी, और चाइना ने जो है कर्जा रोल ओवर और वो सारा किया और गारंटी इनकी तरफ से दी गई और पैसे भी दिए गए। सऊदी अरेबिया तो बार-बार तेल और पैसे जो है देता है। लेकिन हिंदुस्तान एक तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। जिस तरह वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, और वो ट्रू स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट भी होती है। तो इसलिए वो कंट्रीज़ चाहती हैं कि हम उन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ़ हो और जहाँ से हमें रिटर्न मिले। तो बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न, हम तो अपने मुल्क को अच्छा समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक स्टेबल इकोनॉमी नहीं है, स्टेबल कंट्री नहीं है, और स्टेबल डेमोक्रेसी भी यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करती। तो इसलिए वो उनका रुख जो है वो भारत की तरफ हुआ है, और भारत में वो देखते हैं कि हमें काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इशू नहीं है, वो चीप प्राइसेस में मिलते हैं। तो ये ट्रेड हो गया उनका बायलैटरल जितना भी है, तो वो काफ़ी इंडिया के साथ जो है ना उसको काफ़ी फ़रोग़ मिल रहा है। तो इसी वजह से वो जो है वो ह्यूमन एक्सचेंज हो गया या फिर लेबर एक्सचेंज हो गया या टूरिस्ट हो गया, वो जितना भी सिस्टम है वो इंडिया के साथ कनेक्ट रहकर करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया पूरी इकोनॉमी ओरिएंटेड हो चुकी है। तो इसलिए हर कोई अपना फोकस अपने इंटरेस्ट की तरफ बढ़ाता है, ना कि बस के हम मुस्लिम कंट्री हैं तो हमें मुसलमानों की हेल्प करनी चाहिए। इस तरह से अब कोई भी नहीं सोचता। फाइनेंशियली जो कंट्री स्ट्रांग होगा, जो उनके साथ खड़ा रहेगा, तो वो उन्हीं की सपोर्ट करेंगे। जो वर्कर्स हैं उनके कैंप में जाके मोदी जी ने उनके साथ खाना खा के आया। अब समझिए कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं किया है। तो यूएई का और भारत का रिश्ता पिछले 10 साल में ये तिगुना चौगुना मतलब मल्टी फोल्ड ये बढ़ गया है। तो ऑलरेडी कश्मीर में इनका MR ग्रुप इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं।
तो बाद में ये $50 बिलियन भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हमारी जो गवर्नमेंट के एसेट्स हो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का उनका बैक एंड पे डिस्कशन हो रहा है। अब देखिए यूएई को जो ना वेस्ट में जाना चाहता है ना चाइना के अंदर ना जाना चाहता है, तो उनको न्यूट्रल एक इसमें चाहिए, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो भारत ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। पाकिस्तान कितना भी उछले, पाकिस्तान खत्म हो गया, उनका इकोनॉमी कंप्लीटली खत्म हो गया, वो उभरने का कोई चांस ही नहीं है। पाकिस्तान का हालत ऐसा है कि उसको कोई मरने नहीं देगा और उसको जीने भी नहीं देगा। तो मरने नहीं देंगे उसको, IMF लोन या ऐसे कुछ लोन देते रहेंगे, वो जिंदा रहेगा, और वो उसको इतना भी पैसे नहीं देंगे कि वो फिर उठ खड़ा हो सके, वो ऐसे मरे पड़े रहेगा। जैसे हम सोमालिया है, इथियोपिया है, वो पूरा फेल्ड स्टेट्स है मगर उनका सरहद तो कोई टच नहीं किया, ऐसे है ये कंट्री। वैसे ही पाकिस्तान भी एक बन के रहेगा और कुछ नहीं है। आखिर एक ही कर सकता है, वो एक न्यूक्लियर धमकी दे सकता है, मेरा न्यूक्लियर एसेट कोई चुरा के लेके जाएगा, ये धमकी देके कुछ पैसा लेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये बहुत MBS और MBZ दोनों समझ चुके हैं। मुस्लिम देश होने के नाते कुछ इधर उधर उनको पैसे दे सकते हैं कभी कभी, उससे ज्यादा वहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वहां कोई कमिटमेंट नहीं होगा। एक्चुअली MBS G20 में आने से पहले वो इस्लामाबाद जाना था उनको। इस्लामाबाद 3 दिन के लिए वो बंद कर रखे थे MBS के आने का, जब इंफॉर्मेशन मिला था तो उनका भव्य स्वागत के लिए ये वो सब तैयार करके रखे थे। ना जाने के समय में गया ना आने के समय में गया था, मतलब कंप्लीटली पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया।